Assalamu alaikum. This is second lecture of chapter 9. We deal with frequency response of amplifiers. In this lecture, we are going to discuss low frequency response of FET amplifiers. My name is Dr. Amir Shahzad and we have made this lecture from our textbook, which is Electronic Devices and Circuit Theory by Robert L. Boylston. For the low frequency, there are three main capacitors which are of primary concern. These are CG, CC and CS. नेटवर्क में अगर हम देखें तो CG जो है वो कपलिंग कैपेसिटर है एट इनपुट साइड विच कपल इनपुट टू दिस नेटवर्क एंड CC जो है वो आउटपुट को कपल करता है इस नेटवर्क के साथ और ये आउटपुट साइड पे है और CS जो है वो हमारे पास बाईपास कैपेसिटर है which is connected at source terminal of this device. तो हमारे पास अब ये तीन डिफरेंट RC नेटवर्क्स बन रहे हैं और हर एक के लिए हमने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड एट द एंड जो भी इन तीनों नेटवर्क्स में से जिस भी नेटवर्क की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी that will be the overall cutoff frequency of this network. तो सबसे पहले हम इनपुट साइड पे जो हमारे पास RC सर्किट या RC नेटवर्क बन रहा है उसको अगर हम डिफाइन करें that will look like this. आप इस पूरे नेटवर्क को एक सिस्टम कंसिडर करें और इससे इनपुट साइड से अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस है that we define as RI or RI as we have discussed in AC analysis, RI is equal to RC for this case. तो हमारे पास अब ये RI है इनपुट रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस जो कि सोर्स की या जिसको R सिग्नल का नाम दिया गया है ये है एंड वी हैव दिस कैपेसिटर. तो इस जो इनपुट साइड पे RC नेटवर्क बन रहा है उसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिलेशन हमारे पास ये बनेगी FLG इज इक्वल टू 1/2 पाई R सिग्नल प्लस RI इंटू CG. ये जो FL की इक्वेशन हमने डिराइव की थी 1/2 पाई RC की ये उसी इक्वेशन एक्सटेंशन है. नाउ वी हैव टू रेजिस्टर्स R सिग्नल एंड RI हियर एंड C इज एक्चुअली CG. तो इस इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट इनपुट साइड. नेक्स्ट जो है वो ये जो RC नेटवर्क है विद कैपेसिटर विच इज कपलिंग कैपेसिटर है आउटपुट साइड CC उसके साथ बन रहा है. अब हमारे पास आउटपुट रेजिस्टर या लोड रेजिस्टर दैट इज RL एंड CC ये प्रेजेंट है और आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम. तो आउटपुट इम्पीडेंस हम अगेन फाइंड कर लेते हैं बाय AC एनालिसिस. तो आउटपुट इम्पीडेंस इन दिस केस दिस नेटवर्क इज RD पैरेलल विद स्मॉल rd which is output impedance of the transistor. तो अब आपके पास ये इक्वेशन बनेगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की एट आउटपुट साइड. इट इज FLC इक्वल टू 1/2 पाई R0 प्लस RL इंटू CC. अब जो सोर्स लेग के साथ कपलिंग कैपेसिटर कनेक्टेड था उसका और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस पॉइंट पे हमें नजर आ रही है. इफ वी लुक इनटू दिस डायग्राम ये कैपेसिटर है CC और इससे इस साइड पे जो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके पास एक RC नेटवर्क बना रही है. अब इस केस में आपके पास R इक्विवेलेंट मीन्स उस पॉइंट पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है उसकी ये रिलेशन है RS ओवर 1 प्लस RS इंटू 1 प्लस GMRD ओवर RD plus capital RD which is parallel to RL. तो अब आप इस R इक्विवेलेंट को यूज करके
लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं एट सोर्स टर्मिनल. So FLS equal to 1/2 by R equivalent CS. And if you have consider RD is infinite ohm, या आप ये condition satisfy करते हैं कि RD is too large resistor, so you can approximate R equivalent with this relation, that is R equivalent is equal to RS parallel with 1 by Gm. But for the condition of R D is too large. तो ये तीन different lower cutoff frequencies की values हमने find की for 3 different RC networks. तो अब हम देखेंगे कि जो भी value इनमें से greater होगी, that will be the overall cutoff frequency of that whole network. इस एग्जाम्पल में ये बात हम क्लियर करेंगे और ये तीनों फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड करेंगे. गिवन इज द सर्किट वेयर CG, CC, CS, R सिग्नल, RG, RD, RS, RL नेटवर्क के पैरामीटर्स गिवन हैं और डिवाइस के पैरामीटर गिवन है IDSS, VB, RD is given as infinite, that is too large resistance it have at output side, and VDD is given as 20 volt. Now we need to determine the lower cutoff frequency of this network. So first we need to find the value of Gm, because for equivalent for the FLS case we need to have Gm. तो Gm की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं? अगर आपने इसको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन गिवन है, then you have to do complete DC analysis of the circuit. That is, you draw the transfer characteristic curve and then you plot the load line, which is network line, through this equation VGS is equal to minus IDRS, and find the intersection point of this line and the load line. You will get the Q point, और Q point से आप VGHQ और IDQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Once you have these values, you can find Gm0 and Gm also. Gm0 की इक्वेशन है 2IDSS और VB mod, which comes with the value of 4 millisiemens in this case, and Gm की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 millisiemens. अब सबसे पहले हम इनपुट साइड पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, दैट इज FLG. इसकी इक्वेशन है 1/2 पाई R सिग्नल प्लस RI इंटू CG, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई R सिग्नल की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम and RI is given as 1 mega ohm. RI is actually RG. RG is 1 mega ohm, R सिग्नल 10 किलो ओम है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है. देन वी हैव CG which is 0.01 माइक्रोफैरड, तो FLG की वैल्यू आ गई 15.8 हर्ट्ज. इसी तरह आपने एट आउटपुट साइड ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड की, FLC 1/2 pi R0 plus RL. R0 is actually equal to RD parallel with small rd, but this small rd is given as infinite ohm, so R0 is equal to capital RD. That is why we are using RD, the value of R0 equal to RD, which is 4.7 kilo ohm. 4.7 किलो ओम हमने यहाँ पे पुट किया और RL की वैल्यू 2.2 किलो ओम गिवन है. So we have found the value of FLC, that is equal to 46.13 hertz. Now for FLS we need to find the value of Gm, which we have already found in the initial phase of this example. तो Gm की वैल्यू हमारे पास है, R equivalent हमने फाइंड कर लिया, since RD is infinite, so R equivalent is equal to RS parallel with 1/Gm.
तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 333.33 ओम्स। तो FLS की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से फाइंड की 1/2 पाई R इक्विवेलेंट CS that will be equal to 238.73 हर्ट्ज। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो नेटवर्क की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो FLS है, क्योंकि ये वैल्यू इन बाकी दो वैल्यू से ग्रेटर है। ये हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो नेटवर्क की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो FLG की वैल्यू लेट से आई थी हमारे पास 15.8 हर्ट्ज, FLC की वैल्यू है 46.13 हर्ट्ज एंड FLS की वैल्यू है 238.73। सो इट इज 238.73 है। तो अब ऑफ कोर्स आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन फ्रीक्वेंसीज में से वो ही नेटवर्क की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगी। नाउ इन पार्ट बी ऑफ दिस एग्जांपल वी आर आस्क्ड टू स्केच द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यूजिंग बॉडी प्लॉट। तो वो हम कैसे प्लॉट करते हैं? Since we know that the cutoff frequency is now equal to FLS, तो FLS से हम एक एसिम्पटोट प्लॉट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं with the slope of -6 dB per octave and -20 dB per decade। तो ये आपके पास ये स्लोप बन जाएगी। ये लाइन ये एसिम्पटोट आप इधर से प्लॉट करेंगे और जो सेकेंड एसिम्पटोट है वो along the 0 dB एक्सेस आप प्लॉट करेंगे। तो ये आपके पास एक अप्रोक्सीमेट कर्व बन गई। Now in order to find the actual frequency response you need to find this break point। ब्रेक पॉइंट जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे है उस पे हमने डिराइव किया था कि गेन की वैल्यू -3 dB होती है। तो you have plotted this -3 dB point here and now you draw a curve which passes through this -3 dB point along with these asymptotes that will be our actual frequency response। तो ये आपके पास बॉडी प्लॉट है for this particular example। I hope you understand this lecture. Thank you very much.